आज हमारे एक लिसनर ने हमसे कोलीन होवर की किताब रिग्रेटिंग यू की परतों को खोलने के लिए कहा है। उनका सवाल बहुत सीधा था। क्या किसी को बचाने के लिए बोला गया झूठ उस कड़वे सच से बेहतर होता है जो शायद सब कुछ बिखेर सकता है? ये कहानी इसी एक सवाल की पड़ताल है, जो एक माँ और बेटी के रिश्ते के जरिए हमारे सामने आती है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। कहानी के बिल्कुल सेंटर में है मॉर्गन ग्रांट और उसकी 16 साल की बेटी क्लारा। मॉर्गन ने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी और अपने सपनों को आप कह सकते हैं ताक पर रख दिया था। उसकी पूरी जिंदगी परिवार के इर्द गिर्द थी। और वहीं क्लारा अपनी माँ से बिल्कुल अलग है, जिद्दी, आत्मनिर्भर, और वो अपनी माँ जैसी जिंदगी तो कभी नहीं जीना चाहती। असल में इन दोनों के रिश्ते में मजा ही यही है कि शुरू से ही इसमें एक दरार है। ये सिर्फ एक नॉर्मल जनरेशन गैप नहीं है। मॉर्गन जब क्लारा को देखती है तो उसे अपनी वो जिंदगी याद आती है जो वो जी नहीं पाई, और क्लारा अपनी माँ को देखती है और उसे वो जिंदगी दिखती है जिससे वो हर हाल में बचना चाहती है। मतलब एक ही घर में रहते हुए वो दोनों एक दूसरे की परछाई से लड़ रही हैं। मतलब ये कि मॉर्गन को लगता है क्लारा नासमझ है, और क्लारा को लगता है कि उसकी माँ बोरिंग और जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने वाली हैं। और ये दूरी हर दिन के साथ बस बढ़ती ही जा रही थी। और फिर उनकी इस पहले से ही उलझी हुई जिंदगी में एक भयानक मोड़ आता है। एक दर्दनाक हादसे में क्लारा के पिता क्रिस की मौत हो जाती है। एक पल में उनकी दुनिया जैसे बिखर जाती है। लेकिन कहानी का असली तूफान तो इस हादसे के बाद शुरू होता है ना। हाँ बिल्कुल। जब दुख के मलबे से एक ऐसा राज निकलता है जो दुख से कहीं ज्यादा जहरीला है। क्योंकि ये राज उस इंसान की यादों पर ही सवाल उठा देता है जिसके लिए वो दुखी हो रहे हैं। धोखे का राज। एक मिनट। तो दुख और सदमे के बीच मॉर्गन को पता चलता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था, और वो भी उसकी अपनी बहन जैसी दोस्त जेनी के साथ। ये तो किसी के लिए भी बर्दाश्त से बाहर है। एक साथ दो सबसे करीबी रिश्तों पर से भरोसा उठ गया। यहाँ मॉर्गन जिस चीज से गुजर रही है उसे मनोविज्ञान में कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ कहते हैं। ये सिर्फ पति को खोने का दुख नहीं है, इसमें आप कह सकते हैं विश्वासघात का सदमा जुड़ गया है, और इससे दुख मनाने की पूरी प्रक्रिया ही पटरी से उतर जाती है। वो एक ही समय पर अपने पति के लिए दुखी भी है और उससे नफरत भी कर रही है, और ये दो विरोधी भावनाएं एक साथ जीना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उसकी पूरी शादी, उसकी पूरी पहचान, सब एक झूठ लगने लगती है। और इसी टूटी हुई हालत में मॉर्गन एक फैसला लेती है। वो तय करती है कि वो ये सच अपनी बेटी क्लारा को कभी नहीं बताएगी। उसे लगता है कि ये खबर उसकी बेटी को पूरी तरह से तोड़ देगी। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ क्लारा को बचाने के लिए है, या कहीं ना कहीं वो खुद भी इस सच का सामना करने से बच रही है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि बाहर से देखने पर यह एक माँ का प्यार लगता है, लेकिन इसकी परतों के नीचे मॉर्गन का अपना डर और शर्म भी छिपी है। शायद वो इस बात से डरती है कि अगर क्लारा को पता चला तो वो अपनी माँ को एक ऐसी औरत के रूप में देखेगी जिसे धोखा दिया गया, जो अपनी शादी को बचा नहीं पाई। तो ये झूठ सिर्फ क्लारा के लिए ढाल नहीं है, ये मॉर्गन के लिए भी एक कवच है। और यहीं से कहानी हमारे लिसनर के उस सवाल के दिल में उतरती है। एक झूठ जो बचाने के लिए बोला गया, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। ये फैसला माँ बेटी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। क्लारा को महसूस होने लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ छिपा रही हैं, और दोनों के बीच का भरोसा और भी कम हो जाता है। सच है, क्योंकि बच्चे बहुत होशियार होते हैं। वो शब्दों को भले ही ना सुने, पर वो खामोशी को पढ़ लेते हैं। क्लारा उस खामोशी को पढ़ रही थी और उसे लग रहा था कि उसकी माँ उससे दूर जा रही है, जबकि मॉर्गन सोच रही थी कि वो अपनी बेटी को पास रखने की कोशिश कर रही है। तो अब माँ और बेटी दोनों अपने दुख से निपटने के लिए बाहरी सहारे ढूंढ रहे हैं। क्लारा अपनी तकलीफ से जूझने के लिए मिलर नाम के एक लड़के के करीब आ जाती है। मिलर उसे समझता है, उसकी बात सुनता है, उसे जज नहीं करता। लेकिन मॉर्गन को ये रिश्ता पसंद नहीं आता। उसे डर लगता है कि क्लारा गलत रास्ते पर जा रही है। और ये बहुत दिलचस्प मनोविज्ञान है। मॉर्गन को मिलर में शायद अपनी ही जवानी की झलक दिखती है। उसे लगता है एक ऐसा लड़का क्लारा को उसी रास्ते पर ले जा सकता है जहां वो खुद गई थी। उसका डर क्लारा के लिए कम और अपने अतीत को दोबारा जीने का ज्यादा है। वो क्लारा को नहीं, अपनी परछाई को बचाने की कोशिश कर रही है। इसे प्रोजेक्शन कहते हैं, जहां हम अपने डर और अपनी अधूरी इच्छाओं को दूसरों पर डालते हैं। वाह,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मॉर्गन का कंट्रोल असल में उसका अपना डर है। और इसी बीच जब वो अंदर ही अंदर टूट रही होती है, उसकी जिंदगी में जोना आता है। जोना कौन है और वो इस कहानी में क्या लाता है? जोना एक तरह से मॉर्गन का आईना है। वो एक सीधा साधा, ईमानदार और देखभाल करने वाला इंसान है जो उसे बिना जज किए सुनता है। वो मॉर्गन के लिए एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। क्रिस के साथ उसका रिश्ता जिम्मेदारियों और शायद अब झूठ पर टिका था, लेकिन जुना के साथ वो पहली बार खुद को सिर्फ मॉर्गन की तरह महसूस करती है, किसी की पत्नी या माँ की तरह नहीं। उसे धीरे धीरे लगता है कि वो फिर से जीना सीख रही है। लेकिन इसके साथ अपराध बोध भी तो आता होगा। मतलब पति की मौत को ज्यादा समय नहीं हुआ है और किसी और के लिए भावनाएं रखना, समाज क्या कहेगा, ये सब भी तो दिमाग में चलता होगा। बिल्कुल। और यहीं पे मॉर्गन का दूसरा बड़ा आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ वो जिंदा महसूस कर रही है और दूसरी तरफ उसे जबरदस्त गिल्ट महसूस हो रहा है। क्या उसे खुश होने का हक है? ये कश्मकश दिखाती है कि समाज की उम्मीदें और व्यक्तिगत खुशी के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर एक औरत के लिए। तो एक तरफ क्लारा है जो अपनी माँ के सीक्रेट से अनजान, उनसे दूर जा रही है। दूसरी तरफ मॉर्गन है जो अपने अतीत के बोझ और भविष्य की उम्मीद के बीच फंसी हुई है। ये तो एक टाइम बॉम्ब जैसा लग रहा है। आखिरकार ये सच बाहर आता कैसे है? और जैसा कि कहानियों में और असल जिंदगी में भी होता है, जिन राजों को हम सबसे ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर सबसे विस्फोटक तरीके से बाहर आते हैं। आखिरकार वो पल आता है। क्लारा को अपने पिता के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और ये खबर उसे झकझोर लेती है। उसे लगता है कि उसका पूरा परिवार, उसकी सारी यादें, उसके पिता की छवि, सब कुछ एक झूठ था। वो पूरी तरह से बिखर जाती है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, एक जरूरी संकट, क्योंकि जो सच सबसे ज्यादा दर्दनाक था वही उनके रिश्ते को जोड़ने का काम करता है। अब तक वो दोनों अलग अलग कमरों में बैठ के रो रहे थे, एक दूसरे से अपना दर्द छिपा रहे थे, लेकिन अब सच सामने आने के बाद उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा। और पहली बार, शायद सालों में पहली बार, मॉर्गन और क्लारा एक दूसरे के सामने अपना दर्द, अपनी कमजोरी खुलकर रखते हैं। वो एक दूसरे को जज नहीं करते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। इसी पल में उन्हें असलियत का एहसास होता है। क्लारा को समझ आता है कि उसकी माँ ने कितना कुछ सहा और कितने त्याग किए हैं। उसे ये भी दिखता है कि उसकी माँ सिर्फ एक माँ नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसकी अपनी भावनाएं हैं, अपने दुख हैं, अपनी कमजोरियां हैं। और मॉर्गन को भी एहसास होता है कि उसकी बेटी सिर्फ जिद्दी नहीं बल्कि भ्रमित और बहुत दुखी है। उसे समझ आता है कि जिसे वो प्रोटेक्शन समझ रही थी वो असल में एक पिंजरा था जिसने क्लारा को अकेलेपन में धकेल दिया था। और वो दोनों महसूस करते हैं कि गलती किसी एक की नहीं थी। गलती कम्युनिकेशन की कमी की थी, बातचीत के बंद दरवाजों की थी। असली विलन कोई इंसान नहीं था, असली विलन वो खामोशी थी जो उन दोनों के बीच बस गई थी। तो इस सब का क्या मतलब है? इस कहानी से हमें क्या मिलता है? एक तो ये कि अपनी खुशी के लिए जीना स्वार्थ नहीं है, जैसा कि मॉर्गन आखिरकार सीखती है। और दूसरा ये कि माता पिता भी इंसान होते हैं, वो गलतियां करते हैं, जैसा कि क्लारा समझती है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये कहानी विश्वास, माफी और इमोशनल हीलिंग की है। ये दिखाती है कि जिन राजों को हम रिश्तों को बचाने के लिए दफनाते हैं, अक्सर वही राज रिश्तों को अंदर से खोखला कर देते हैं। सच भले ही कुछ देर के लिए दर्द दे, लेकिन झूठ एक रिश्ते को हमेशा के लिए कमजोर कर देता है। आखिर में मॉर्गन और क्लारा एक नई शुरुआत करते हैं, बिना किसी राज के, बिना किसी अहंकार के, सिर्फ समझ और प्यार के साथ। उनकी कहानी एक बहुत सीधा लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। अपनों से बात करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। गलतफहमियां तब पैदा होती हैं जब बातें खत्म हो जाती हैं। ये कहानी हमें अफसोस या रिग्रेट के दोहरेपन को भी दिखाती है। मॉर्गन का अफसोस अपने फैसलों को लेकर है, कम उम्र में शादी करना, अपने सपने छोड़ना। क्लारा का अफसोस उन बातों को लेकर है जो वो अपने पिता से कह नहीं पाई। तो कहानी ये बताती है कि अफसोस सिर्फ हमारे कामों का नहीं, बल्कि हमारी अनकही इच्छाओं और दबे हुए सच का भी नतीजा होता है। तो हमारे लिसनर के उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, क्या एक कड़वा सच मीठे झूठ से बेहतर है? इस कहानी के हिसाब से तो जवाब साफ है। हाँ, ये कहानी कहती है हाँ, शायद सच उस पल सब कुछ बिखेर देता है, लेकिन ये आपको दोबारा एक मजबूत नींव बनाने का मौका भी देता है। झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता तो वैसे भी खोखला ही रहता है। सच दर्दनाक हो सकता है, लेकिन वो आज़ाद करता है।
ये कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सभी सोच सकते हैं। किसी भी रिश्ते में क्या एक कड़वा सच उस मीठे झूठ से हमेशा बेहतर होता है, जिससे किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, भले ही वो सच उस पल सब कुछ बिखेर कर रख दे?